Morning students, today's our topic is शब्द विचार. In previous video I taught you about word और वर्णमाला, but in this video I teach you शब्द विचार. So शब्द क्या होते हैं? तो देखो किसे कहते हैं शब्द? वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है. वर्णों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. जैसे देखो द प्लस ई प्लस व प्लस ए प्लस से प्लस ए, ये क्या हो गए? वर्ण हो गए. और इनका सार्थक समूह है क्या हो गया? शब्द. तो इनसे क्या शब्द बन गया? दिवस. समझ में आया? तो वर्णों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. जैसे ये सारे वर्ण हो गए, इनका सार्थक समूह है क्या बन गया? शब्द. तो द प्लस ई फिर प्लस व प्लस ए प्लस से प्लस ए, ठीक है. तो ये क्या बन गया? दिवस बन गया. मैंने बताया था जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है वो क्या होता है? वो आधा होता है. तो इसके साथ में हमने स्वर को मिला दिया तो ये पूरा व्यंजन बन गया. तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया? पूरा का पूरा एक शब्द बना दिया. तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. शब्दों के भेद. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 5 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के. फर्स्ट, प्रयोग के आधार पर. सेकंड, रचना के आधार पर. फर्स्ट प्रयोग के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड उत्पत्ति के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर. फोर्थ हो गया अर्थ के आधार पर. फिर फिफ्थ है व्याकरणिक रचना के आधार पर. व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर. शब्दों का वर्गीकरण हम किस रूप में कर सकते हैं? प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर. तो सबसे पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर. तो फर्स्ट टॉपिक देखो, प्रयोग के आधार पर. अब देखो प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं. प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है. प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट आता है सार्थक शब्द और इसी में सेकंड आता है निरर्थक शब्द.
प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो देखते हैं सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। फर्स्ट है सार्थक शब्द। क्या होते हैं सार्थक शब्द? जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई सार्थक, जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है, उचित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल क्या है? एक फूल का नाम, एक फूल का नाम। अब कमल का उचित अर्थ हमें पता होता है। क्या होता है कमल? हमें पता है कि ये एक फूल का नाम है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये किस में आ गया? ये सार्थक शब्द होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखो, गाय। गाय का उचित अर्थ पता है हमें क्या होता है? तो गाय क्या है? एक पशु का नाम। ओके, तो जिन शब्दों का कोई उचित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल और गाय। कमल तो हो गया एक फूल का नाम और गाय क्या हो गया? एक पशु का नाम। फिर देखो निरर्थक शब्द। फिर आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का उचित अर्थ, जिन शब्दों का उचित अर्थ नहीं होता, मतलब कि जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द तो कौन से होते हैं? उनका कोई ना कोई उचित अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक शब्द में उनका कोई भी उचित अर्थ नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताना बाना, चाय वाय हो गया। तो ये वाय बाना ये सब क्या है? ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि इनका कोई भी उचित अर्थ नहीं निकल रहा। तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर फर्स्ट तो हमारा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक। अब टर्न आती है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है?
रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट कौन सा था? रूट। सेकंड होता है यौगिक। और थर्ड आता है योग रूढ़। फर्स्ट कौन सा था? रूढ़। सेकंड है यौगिक और थर्ड है योग रूढ़। तो ये क्या होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रूट, सेकंड है यौगिक और थर्ड हो गया योग रूढ़। तो ये क्या होते हैं? देखो, रूढ़ क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और इन शब्दों का खंड करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं। मतलब कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और इन शब्दों का खंडन करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? परंपरागत रूप में करते हैं और इन शब्दों का खंडन करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पांव। अब इनका खंडन कर दो, इनको अलग अलग करो तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वे शब्द जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप में करते हैं और इनका खंडन करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? योग से बने शब्दों को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे
मूल्य प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूल्यवान। ठीक है, ये एक शब्द हो गया मूल्य और ये दूसरा शब्द हो गया वान, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? मूल्यवान। नेक्स्ट देखो, राज प्लस घाट, तो इसका क्या बन गया? राजघाट। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे मूल्य प्लस वान मूल्यवान और राज प्लस घाट राजघाट। थर्ड आता है इसमें योगरूढ़। थर्ड आता है योगरूढ़। शब्द कौन से होते हैं? योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से बने, दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। जैसे गजबदन। गजबदन किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो इसका क्या अर्थ हो गया? गणेश। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? गजबदन का क्या हो रहा है? गणेश। गजबदन का क्या हो रहा है? गणेश। इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या निकलता है? हाथी जैसे शरीर वाला। गजबदन का क्या होता है? हाथी जैसे शरीर वाला। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? गणेश निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, पवन पुत्र। पवन पुत्र का क्या हो जाएगा? हनुमान। इसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? हनुमान। और ऐसे पवन पुत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवा का पुत्र। और विशेष अर्थ क्या हो गया? हनुमान। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। फिर देखो, उत्पत्ति के आधार पर थर्ड आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया तत्सम। सेकंड क्या हो गया? तद्भव। थर्ड हो गया देशज।
एंड फोर्थ हो गया विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड हो गया तद्भव, थर्ड है देशज और फोर्थ क्या हो गया विदेशी। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू शब्द विचार in your notebook and we will continue our rest of the topic in next video. Thank you.